चलिए, ट्रेन चैप्टर का दूसरा क्लास है। 2 दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, इसलिए 2 दिन वेट करना पड़ रहा है आप लोगों का। आज ट्रेन चैप्टर का दूसरा है क्लास। देखिए बोर्ड पे 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यह 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? गौर कीजिएगा, 100 मीटर का कहा है कि 100 मीटर का ट्रेन है, 100 मीटर का ट्रेन है और 100 मीटर लंबे पुल को 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 6 सेकंड लेता है। तो डायरेक्शन कुछ भी क्यों हो, ट्रेन की लंबाई ऑलवेज जोड़ते हैं। तो 100 मीटर और 100 मीटर तक कितना हो जाएगा? 200 मीटर को यह पार करने में 6 सेकंड लगाया। 200 मीटर को पार करने में कितना लगाया? 6 सेकंड लगाया। तो कहा यह 200 मीटर लंबे पुल को, तो यही गाड़ी में आप जाएगा अगला 200 मीटर लंबा पुल को पार करने। तो अब लंबा 200 मीटर पुल है, 200 मीटर पुल 1 है, पुल 2 है, दूसरा पुल 200 मीटर लंबा है। ये ट्रेन वाला पार करेगा इसको। तो 200 और 100 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा? यही समय निकालना है, बहुत आसान है। चलिए यहाँ देखिए, बराबर है 0 से 0 ऊपर से काट देंगे, 2 तिहाई 6 काट देंगे, ये गुना हो जाएगा 3 तिहाई 9 सेकेंड। कितना समय में पार कर जाएगी? 9 सेकेंड में। आप लोग एक एक बात को ध्यान दीजिएगा, एकदम दिमाग में आपको ट्रेन दौड़ेगा। एकदम कंसेप्ट को बनाइए, आपके दिमाग में ट्रेन दौड़ेगा, इस प्रकार से बनाएगा। 9 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। ध्यान दीजिएगा, यदि खंभा को पार करे डेट मीन्स ट्रेन अपनी लंबाई पार करे। खंभा को पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करे, और यही गिरा हुआ खंभा को जिसमें डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट होगा तो उसको पार करेगा तो अपन लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। यदि रेलगाड़ी खंभा को पार करे तो अपन लंबाई, आदमी को पार करे तो अपना लंबाई। अगर रेलगाड़ी गुफा को पार करे तो अपन प्लस गुफा, अगर रेलगाड़ी पुल को पार करे तो अपन प्लस पुल। मतलब सवाल में कहा एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में लगाया 15 सेकेंड, तो यह 15 सेकेंड ट्रेन के अपना शरीर है, ट्रेन के अपन देह है। कै सेकेंड के? 15। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। भाषा गलत और कंसेप्ट सही, कंसेप्ट सही, इसको पढ़ाते हैं। भाषा बोलेगा गलत गलत, लेकिन हम लोग समझेंगे इसको सही सही। कंसेप्ट इसको सेकेंड में, ट्रेन के लंबाई मीटर में होता है लेकिन सेकेंड में दे रहा है, तो भाषा वो गलत बोल रहा है, लेकिन हम लोग काम करेंगे सही सही। यानी कि ट्रेन 15 सेकेंड में खंभे को पार किया तो अपना शरीर पार किया। यही ट्रेन किया एगो प्लेटफार्म, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर के प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इसको पार करने में इसको लग गया 25 सेकेंड। तो गौर कीजिएगा, 25 सेकेंड लगा कहेला कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की लंबाई है। तो गौर कीजिएगा, ट्रेन यदि यहाँ 15 है, में से T प्लस P दोनों मिलके 25 है, ट्रेन यदि 15 है तो प्लेटफार्म कितना हो जाएगा? 10। यही मेरे अनुसार प्लेटफॉर्म 10 है, और सवाल में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है? 100। तब प्लेटफार्म बराबर प्लेटफार्म, तो ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो 15 बराबर क्या? 100 गुने 15, अब बटा में क्या करेंगे? 10। 10 दशक्का 100, 15 दशक्का 150 मीटर के ट्रेन की लेंथ हो जाएगा। फिर से देखिए इसको, खंभा को पार किया, खंभा को पार किया, खंभा को पार किया, डेट मीन्स ट्रेन अपनी लंबाई पार किया। ये खंभा को पार किया, ट्रेन तक की लंबाई पार किया था, अपना लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 15 सेकेंड। भाषा कह रहा है गलत, कंसेप्ट सहेंगे सही सही। और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को पार करने यही ट्रेन किया तो लगा 25 सेकेंड। तो ट्रेन यदि में 15 है तो प्लेटफार्म में 10 हो जाएगा, 25 में 15 था, ये हो गया 10। यही 10 बराबर 100 है, तो 15 बराबर कितना है? 150 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रमशः है। चलिए यहाँ देखिए बोर्ड पे,
एक निश्चित चाल से जा रही है रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा 12 सेकेंड और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा 15 सेकेंड। गौर कीजिएगा, 2 गो लंबाई और 2 गो चाल दिया हो तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसमें ट्रेन की लंबाई भी कहेगा तो निकलेगा और चाल भी कहेगा तो निकलेगा। देखिएगा बोर्ड पे 12 सेकेंड और 15 सेकेंड के डिस्टेंस बीत गए कितना 3 सेकेंड और यह 96 मीटर और 141 मीटर, यह इसका अंतर कितना होगा तो 45 मीटर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15, 1 बराबर 15, तब 12 में गुना करेंगे तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों निकलेगा। कहला कि 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है और यह 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अब पार किया है 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड 12 सेकेंड और 15 सेकेंड में, तो यह पार करेगा कौन तो प्लेटफॉर्म पर चलेगी रेलगाड़ी, तो आएगा वहां से दोनों के लंबाई, वो में से प्लेटफॉर्म घटा लेंगे तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। तो गौर कीजिएगा, इस प्लेटफॉर्म देले है तब 15 से गुना करेंगे 12 में तो गुना हो जाएगा 15 दहाई के 150 और 15 दूना 30, यानी कि 15 दहाई के 150, 15 दूनी 30, तो 180 मीटर आ जाएगा। आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया T1 प्लस P1 दोनों की लंबाई। अजय में से P1 की लंबाई देले है 96 मीटर, तो T1 की लंबाई हो जाएगा कितना 48, यानी कि 84 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया। और सवाल में कहा रेल की लंबाई और चाल दोनों क्रमशः, रेल की लंबाई भी निकालना है और चाल भी निकालना है। तो बहुत आसान है, लंबाई तो निकल गया, ये दोनों में से पहला घटा लेंगे तो ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा। अब चाल पूछा है तो लिखेंगे 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर की दूरी, 180 किलोमीटर की दूरी चाल तो निकालना ही है। तो दूरी, इसको समय कितना लगा हुआ है, समय लगा हुआ है 12 सेकेंड, और चाल कहे तो 18/5, काट देंगे इसको, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। 6 दूना 12, 6 3 18, अब 5 से 5 दूनी 10 से वो 0 काट लीजिए, 18 3 कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर है 84 मीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी और चाल दोनों पूछा है। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करती है। यह 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। आप यहाँ देखिए, सिर्फ मैथ बनाइए नहीं, इसको कंसेप्ट का पूरा क्लियर कीजिए। आप यहाँ बनाइए नहीं, सीखिए। हम मैथ बनवाते नहीं है, सिखाते हैं। एक तरीके से अगर सीख जाइएगा इसको काम कैसे करना है, इस टाइप की जितनी सारी सवाल आएगा आप उसको एकदम चुटकी में बना दीजिएगा, एकदम देखते उसको मसल दीजिएगा। इसलिए सीखने के प्रयत्न कीजिए कि क्या सर बोल रहे हैं, बोली हमारी भाषाएं पर आधा सवाल आपको ऐसे ही बन जाएगा। एग्जाम में सिर्फ कलम उठाइए, अब चूज लीजिएगा इसका आंसर ही, इसका आंसर ही, इसका आंसर ही। 25 में आप 15 को बना सकते हैं बिना कलम कॉपी को प्रयोग किए हुए। चलिए यहाँ देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो गौर कीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि निकालना का चीज है समय। तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, चाल को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा कैंसिल हो गया, आ गया गति में, तो मीटर प्रति सेकेंड में। अब कहा पार कर जाती है, यह 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो गौर कीजिएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर दी। 10 सेकेंड में पार करी तो गुने कर देंगे 10 सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। तो काटिएगा इसको, 18 दूनी 36, 10 पचे 50 गुना के 100 मीटर, 100 मीटर आ गया। T1 की डिस्टेंस, T1 की डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। और कहा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी कौन, तो ट्रेन। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे, तो 60 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़े तो आ गया कितना 160 मीटर का डिस्टेंस हो गया। चाहे डायरेक्शन कुछ भी क्यों ना हो, ट्रेन की लंबाई ऑलवेज जुड़ता है
डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे और नॉन डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को सिर्फ ट्रेन की लंबाई आती है। ठीक है, इसको कै सेकंड में पार किया है, इसका समय निकालना है। गौर कीजिएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में इसको तोड़े हैं तो कितना आया है 18 दूना 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यही चाल से इसको भाग करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, जीरो से वो जीरो कैंसिल यानी कि कै सेकंड में, तो 16 सेकंड में इसको पार कर जाएगी। चलिए भाषाएं से संबंधित प्रश्न है, भाषा को आप समझ जाइएगा, ये बन जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए कि अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा को ही ध्यान दीजिएगा, भाषा पर सारा क्वेश्चन रहती है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरते हुए रेलगाड़ी को देखता है। इसका मतलब है कि हम 1 किलोमीटर लंबा पुल पर से जा रहे थे, गुजर रहे थे मतलब जा रहे थे, रेलगाड़ी को देखता है मतलब हम पुल पर से रेलगाड़ी को देखे, इस गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। मतलब पुल 1 किलोमीटर पर जो हम चल रहे हैं, इस पुल से आधी लंबाई के रेलगाड़ी है, इस पुल की आधी लंबाई के रेलगाड़ी है। तो 2 मिनट में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल बताइए। चलिए यहाँ देखिए बोर्ड पे 1 किलोमीटर बराबर आप लोग जानते होइएगा कि 1000 मीटर होता है। न जानते हैं तो जान लीजिए, ये सब लोग जानता है, ना जानता है तो जान लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब पुल की लंबाई तो 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर बराबर 1000, कहा इस पुल की लंबाई से आधा लंबाई रेल की है, तो रेल आधा हो जाएगा, रेल आधा हो जाएगा तो कितना रेल हो जाएगा 500 मीटर की रेल हो जाएगा। तो हम कहे हैं कि डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट यदि दोनों में डिस्टेंस हो तो लंबाई को ऑलवेज जोड़ेंगे, और चाल को क्या करेंगे दिशा के अनुसार काम करेंगे। यदि दिशा सेम हो तो घटाएंगे और विपरीत हो तो जोड़ेंगे, और डायरेक्शन कुछ क्यों न हो ट्रेन की लंबाई ऑलवेज हमेशा जोड़ेंगे। यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा 1500 मीटर, 1000 मीटर के पुल और 500 मीटर के ट्रेन रेल, तो आ जाएगी लंबाई डिस्टेंस आ जाएगी 1500 मीटर। अब सवाल में कहा इसी को पार करने में इसको लगा 2 मिनट, तो मिनट को भी हम सेकंड में कर देंगे, अब हो गया। अब सवाल में कहा कि रेल की चाल बतलाइए, तो चाल होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में था तो मिनट को भी हम सेकंड में कर दिए, और चाल कहा था 18/5। काटिए इसको, काट लेंगे इसको, 0 से वो 0 काट लेंगे, 6 से 6 3 18 काट लेंगे, 5 से 5 3 15, और 2 से काट लेंगे इसको कितना 15, तब 15 तिहाई कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी रेल की चाल हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ से सारा सवाल है, जो आप देखिए इस बुक में हर एक क्वेश्चन के बाद हर एक टाइप आ जाती है, इसीलिए लोग को लगता है कि बहुत भारी है, इसका कंसेप्ट अलग है। समझ गए हैं, इसको समझिए और बनाइए। इसका कंसेप्ट कहीं अलग से नहीं है, खाली टाइप अलग अलग कर दिया हुआ है, एक के बाद एक, इसलिए लगता है कि भास्ट है, लेकिन भास्ट नहीं है। आप सीखिए इसको, एक एक क्वेश्चन को देखिए और सीखिए, और जब खत्म हो जाए तो उसके बाद आप फिर से वो बुक से 1 से लेकर जितना सवाल रहेगा उसको बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा उस कमेंट में करके दीजिएगा, फिर आपको हम बना के देंगे। चलिए यहाँ देखिए, 2 रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और 10 मीटर प्रति सेकेंड है। या तो इसका चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे या चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करेंगे, दोनों में भी बन सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए ट्रेन की लंबाई कथी में होता है, ट्रेन की लंबाई होता है स्पीड, ट्रेन की चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा में, ट्रेन की चाल क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसी को किलोमीटर प्रति घंटा में हम चेंज कर देंगे, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज कर देंगे। अब इसको 5 से काटने के 5 दूना 10, 5 दूना 10, 18 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब इसको काट देंगे, 9 पचे 45 और 9 चौका 36, यही इसका चाल का अनुपात हो गया। चलिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। गौर कीजिएगा, पहले चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में तोड़ेंगे, मीटर पर सेकेंड में तोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 9 से 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यानी कि 25 बटा में 2 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल आ गया। इसकी चाल आ गया मीटर प्रति सेकेंड, 25 बटे 2 मीटर प्रति सेकेंड। और रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, 1 मिनट में पार कर जाती है, तब 25 बटे में 2 मीटर प्रति सेकेंड, 1 मिनट मान लीजिए 60 सेकेंड, 60 सेकेंड 2 से इसको काट लेंगे 30, तब 25 तिहाई 75, 750 मीटर आ गया। T1 प्लस T1 दोनों ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई आ गई है। जे में से 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कर रहा है तो 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को घटा लेंगे तो ट्रेन बच जाएगा कितना, 650 मीटर। ट्रेन कितना आ जाएगा, 650 मीटर के ट्रेन आ जाएगा। अब सवाल में कहा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगा, तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति को कौन पार करेगा, तो ट्रेन पार करेगा। तो ट्रेन की लंबाई देले कितना है, 650 मीटर, और इसको चाल कितना है, ट्रेन की चाल 25 बटा में 2 मीटर पर सेकेंड। 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, रेशनलाइज क्रिया से हम उसको 2 को ऊपर ले जाएंगे, 25 से काट लेंगे, 6 चौका 24 और 2 26 बार में 26 गुना कितना, 52 सेकेंड, समय 52 सेकेंड में पार कर जाएगी। चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकेंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। भाषा गलत कंसेप्ट सही थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में हम बताए थे, वही सवाल है। खड़े व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार किया तो ट्रेन की अपनी लंबाई आ गया 8 सेकेंड। यही ट्रेन किया एगो 264 मीटर लंबे 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने, तो इसको लग गया कै सेकेंड, इसको लग गया 20 सेकेंड। तो ये 20 सेकेंड में t प्लस p दोनों है, इसमें से अगर t के मान हो जाएगा 8 तब p कितना हो जाएगा 12, यही 12 बराबर 264 है। तो ट्रेन 8 बराबर क्या है, 264 गुने 8 बटा में 12, 4 गुने 8, 4 तिहाई 12, 3 से 3 8 24 और 3 8 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 मीटर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई। एक आवश्यक सूचना, आज नोटिफिकेशन आया है बिहार पुलिस का, आज नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म 2-3 दिन के बाद से फॉर्म फिलअप होगा, इसलिए सभी स्टूडेंट फॉर्म भर देंगे जो बिहार पुलिस में नौकरी लेना चाहते हैं, वो फॉर्म फिलअप कर देंगे और उसका बिहार पुलिस का भी सेट बनाया जाएगा। चलिए देखिए, इंतजार कीजिए उसका। चलिए देखिए बोर्ड पे 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी ट्रेन की लंबाई दिया है 120 मीटर, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, यानी ट्रेन की डिस्टेंस आ गया 120 मीटर और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, मतलब यही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई को ही हम दूरी बोलेंगे, लंबाई को ही डिस्टेंस बोलेंगे। ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर और कहा इनकी चाल है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिशा में जा रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि दिशा सेम हो तो रिलेटिव स्पीड घटाएंगे और दिशा विपरीत हो तो रिलेटिव स्पीड क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो दिशा सेम है तो इसको घटा के आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल को मीटर पर सेकेंड में तोड़ेंगे, कला की ट्रेन की लंबाई है मीटर में, दूरी है डिस्टेंस है मीटर में, तो चाल भी मीटर प्रति सेकेंड में आएगा तो समय आ जाएगा आसानी से। मीटर पर सेकेंड 18 तिहाई 54 यानी कि 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकेंड से कौन दूरी को, तो इसी दूरी को
15 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल, 15 8 120, 8 सेकेंड में गाड़ी को पार कर जाएगी। देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशाओं में जा रही है, विपरीत दिशाओं में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर की दूरी, 150 मीटर की लंबाई दिया हुआ है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से विपरीत दिशाओं में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ रही है। तो गौर कीजिएगा, मतलब उसी दिशा में होगा। तो इसको 150 को 6 सेकेंड में कहा, 6 सेकेंड में तो दूरी बटे में समय तो चाल आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब कहा उसी दिशा में चाल कहा है, तो ट्रेन की चाल में निकालना है। तो चाल के लिए 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा में तोड़ देंगे तो 5 बचे 25, मीटर पर सेकेंड कट गया, अब आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा में उसी दिशा में, विपरीत से या विपरीत से कह रहा है तो मतलब दिशा दोनों का सेम हो जाएगा। तो वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा देले है, तो आ गया T1 प्लस T2 दोनों की चाल, जिनमें से विपरीत दिशाओं वाले एक का चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी की चाल हो जाएगा T2 की चाल हो जाएगा 6 घटेगा तो 80 और 4 84 किलोमीटर प्रति घंटा।